Hey guys, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड दिस इज़ अ न्यू ईयर स्पेशल रीडिंग। सो अभी से लेके नेक्स्ट 3 डेज में की फीलिंग्स मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की, आपके लिए अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर के क्या रहने वाली है। तो आप हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, अपनी सिचुएशन से उतना ही फिट करना। और टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, क्यों ठीक है। टाइमलेस है तो आप कभी भी देखिए, चाहे न्यू ईयर पे देखिए चाहे कभी भी देखिए, तब ठीक है। जिस भी टाइमलाइन से देखेंगे आप, उस टाइमलाइन से नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जीज आप कंसिडर कर लेना, अपने व्यक्ति की फीलिंग्स, अपने पार्टनर की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स, राइट। और जितने व्यूवर्स अभी देखेंगे तो वो अभी कंसिडर कर लेना न्यू ईयर स्पेशल आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2025 को मैं रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 3 डेज में क्या रहने वाली है अभी से लेकर के, राइट। एंड ये आप इसे अपनी जेंडर, ज़ोडिएक और सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट करके देख लेना। एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है तो जेंडर, ज़ोडिएक इतने मैटर नहीं करते हैं आप लोगों के, और ठीक है, बस सिचुएशन मैटर करते हैं। सिचुएशन पे ध्यान देना, पर्सन को याद कीजिए। एंड जस्ट व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 डेज तक क्या रहने वाली है। नेक्स्ट 3 डेज में व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग, व्यूवर्स के टुवर्ड्स क्या रहने वाली है। व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूवर्स के टुवर्ड्स, आई डोंट वांट टू बी अलोन, वो अकेला नहीं रहना चाहते दिस न्यू ईयर या आपके बिना, ठीक है। दे डोंट वांट टू बी अलोन, वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं, बेसिकली आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं वो, ठीक है। आपके बिना वो अकेला ही फील करते हैं, राइट। विल दिस पेन एवर स्टॉप। मे बी आप लोग मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स या तो नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या फिर आप लोगों में कुछ कहा सुनी हुई हो रखी है, कॉन्टैक्ट में भी हो तो दैट्स वाई उन्होंने आपको पेन दिया, आपको भी पेन हुआ, उनको भी पेन हो रहा है, तो वो चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये पेन क्या कभी स्टॉप होगा और वापस से आपके रिलेशनशिप में हारमनी हो पाएगी, कॉन्टैक्ट हो पाएगा, बात हो पाएगी, बैलेंस हो पाएगा या नहीं। इज़ दिस ओवर, वो सोच रहे हैं आप, उनकी फीलिंग में यही है कि इट इज़ ओवर। उनको लगता है कहीं आपने अभी मूव ऑन तो नहीं कर लिया उनसे, जिनके स्पेशली जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, जिन व्यूवर्स का अपने पर्सन से, तो उन व्यूवर्स के पर्सन के मन में स्पेशली लग रहा है कि ये ओवर तो नहीं हो गया आपका रिलेशनशिप। अगर आपका लड़ाई झगड़ा होकर के नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, और तब से ना तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया ना आपने कॉन्टैक्ट किया, तो उन व्यूवर्स के पर्सन को बहुत ज़्यादा ये कमी खल रही है आप लोगों की, और उनको लगता है कहीं ये हमेशा के लिए एंड तो नहीं हो गया, आप हमेशा के लिए मूव ऑन तो नहीं कर चुके हैं। और वो सोच रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन, क्या ये चीज़ें, फीलिंग्स कभी चेंज हो पाएंगी ऐसी, ठीक है। जब आपने अनरिक्वाइटेड, अब आपको उनको लगता है कि आप अब आपके लिए वो अनरिक्वाइटेड है, तो उनको लगता है कि क्या ये अनरिक्वाइटेड वाली फीलिंग कभी स्टॉप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप उनके लिए वापस से फील कर पाओगे या नहीं, ठीक है। और कोई नाराज़गी वगैरह चल रही है तो वो सोच रहे हैं कि आपकी नाराज़गी दूर हुई या नहीं हुई, आप माने या नहीं माने, या अभी भी गुस्से के मूड में है, क्योंकि आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। अकेला नहीं रहना चाहते बेसिकली, और न्यू ईयर पे तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और जब भी आप रीडिंग देखें तभी के लिए भी आई एम द मैन, ठीक है। देखो वो उनकी फीलिंग में यही है कि आई एम द मैन, वो है आपके मेन बंदा या बंदी, आई एम द मैन। स्पेशली अगर वो मेल है तो उनको लगता है कि वो ही आपकी ज़िंदगी के मैन है। ही इज़ द प्रोवाइडर, ही इज़ द मैन, चूज़ हिम, चूज़ दैम, राइट, या। और उन्होंने मेल कहते हैं ना, मेल ईगो की वजह से ना आपको हर्ट भी किया होगा पास में, ठीक है। ईगो के कारण और स्टबन बिहेवियर के कारण, मे बी कहा सुनी हो गई हो कोई, उनके ज़िद्दी व्यवहार के कारण, राइट, या ओवर। और ठीक है, तो अभी वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, राइट। वो आप अकेला नहीं रहना चाहते, आपके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस सोच रहे हैं, और आपके लोगों में ऐसी सिचुएशन रही है ना कुछ अनवांटेड, तो वो सोच रहे हैं ऐसी अनवांटेड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी, उनको बिहेव नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने कुछ बिहेव किया या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स हो गई, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग को वो, ठीक है, सॉर्ट आउट कर सके, क्लियर कर सके, ठीक है। और उनको लगता है कि अब आई एम द मैन, वो ही आपकी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट या स्पेशल, आपके लिए वो ही राइट चॉइस है, राइट पर्सन है, आई एम द मैन। तो अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं हुई, जिनके या चूज़ नहीं किया आप लोगों ने, उन्होंने या आपने, तो वो कहते हैं चूज़ मी, ठीक है, या। और वो देखो, अगर आप लोग रिलेशन में, कनेक्शन में हो, तो उनका ये भी बिहेवियर रहता है कि मैं हूँ, उनकी मतलब वो कहते हैं ना, मेल सोच है कि मैं हूँ तो मेरी चलनी चाहिए, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा मानो, तो उनका कुछ टाइम पे ऐसा भी रहता है, ठीक है, कि उनकी मानो। माई लाइफ इज़ मैस राइट नाउ, उनकी लाइफ में ना आपके बिना बहुत ज़्यादा मैस है, मतलब आप उनकी लाइफ में ना मैस है, ठीक है। अब वो उस मैस से, आई वॉन्ट आउट, उस मैस से वो रिलीज़ करना चाहते हैं, जिससे कि आपको टाइम दे सके, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी का, ठीक है, आप उनके लिए हारमनी हो, उनके लिए हारमनी हो, पीस हो, लव हो, रोमांस हो,
ठीक है, तो वो आपके साथ होना चाहते हैं, राइट। या और कुछ भी उनकी लाइफ में सिचुएशन है आपको छोड़ करके, चाहे वो थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है, कोई वर्क सिचुएशन है, कोई अन्य रिलेशन है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्योटिक है, मैस है, और उससे वो बाहर रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। या और क्या फीलिंग है विवर्स के पर्सन की अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 डेज क्या रहने वाली है विवर्स के लिए, विवर्स की फीलिंग। तो अभी देखो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे यूनियन का सोच रहे हैं, कॉन्टैक्ट करने का सोच रहे हैं, आपको मनाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप उनको चुनें और उनकी बातें मानें, क्योंकि वो मैन है उनको लगता है कि वो मैन है, वो प्रोवाइडर, उनको प्रोवाइडर बनना है, और ठीक है उनकी चलनी चाहिए, क्योंकि जैसे पुरुषवादी समाज होता है, पुरुषवादी सोच, तो उनकी भी थोड़ी पुरुषवादी सोच हो सकती है कि मैं पुरुष हूँ तो मेरी बात माननी चाहिए, मैं प्रोवाइडर बनूँ, समथिंग ऐसा, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम एज यूजल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो देखो डिफरेंसेस है आप लोगों में, अभी किसी भी तरीके का डिफरेंसेस है, आपकी सोच का है। जैसे आपकी सोच ऐसी है कि मतलब मे भी आप ऐसे होगे इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आप अपना खर्चा खुद करते होंगे, वो और ये आप सोचते होंगे कि क्या हुआ, वो खर्च करे या मैं खर्च करूँ तो इक्वल ही है ना। तो उनको लगता है कि नहीं मैं हूँ तो मैं खर्चा करूँ, या मेरी चलनी चाहिए, या मेरी बात माननी चाहिए। तो ये भी है कि थोड़ा सोच का डिफरेंस हो सकता है, या तो आपको किसी तरीके से भी सोच की, मोरल्स की, वैल्यूज़ की, या ना, या लाइक्स डिसलाइक्स किसी तरीके का कोई डिफरेंस है, या एज डिफरेंस है, कास्ट का डिफरेंसेस हो सकता है, रिलीजन का, वट बट डिफरेंस है, बट ठीक है। वो उनको अभी ये है कि देखो डिफरेंसेस तो हर एक रिश्तों में होता है, हर एक सिचुएशन में होता है, लेकिन अब मुझे उनको लगता है कि अब उनको एडजस्ट करना है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि आप उनके सोलमेट हैं एंड दिस इज द लव ऑफ ए लाइफ टाइम। तो ऐसे लव को वो, ठीक है, लॉस नहीं कर सकते, वो एडजस्ट करेंगे। विचार नहीं मतभेद का थे, कोई भी डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस को भूल जाना चाहते हैं और आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, राइट। या स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपके बारे में देखो कुछ कहा सुनी हो गई थी जिससे वो नेगेटिव हो गए थे, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो गए थे, या वो ऐसे थे, उनका डाउटफुल उनका बिहेवियर था, या वट जैसा भी कंट्रोलिंग बिहेवियर था, स्टबन बिहेवियर था, तो उसके कारण से वो बहुत नेगेटिव थिंकिंग उनकी चलती थी। बट अभी अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए या डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो अब वो देखो उनको आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू उनको अभी मालूम पड़ी है, समझ में आई है। तो अभी वो क्या ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए, आपसे अपनी लव लाइफ के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको है कि नेगेटिव होकर के गुस्से वाली एनर्जी, पेन वाली, कंट्रोल वाली एनर्जी से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे डिस्टेंस ही बढ़ते, क्योस बढ़ता है, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती है, अगर वो गुस्से से डील कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, या आपको, या फिर डाउट करते हैं या डिसीट करते हैं, वो तो दिस इज़ नॉट राइट, राइट। सो ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, और अभी से नेक्स्ट 3 डेज तक उनकी फीलिंग आपको लेकर के तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, और ये रिलेशन में वो आपसे यूनियन चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं, इसमें बैलेंस करना चाहते हैं, डिफरेंसेस को भूल जाना चाहते हैं, कुछ भी क्योस रहा है, लड़ाई झगड़े, मतभेद, गलतफहमियां रही हैं, उसे भूल करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको ही चुनें, उनकी बात मान लें थोड़ी सी, ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं, उनको ही खुश रखने के लिए मान लें, बेशक से आप इंडिपेंडेंट हो हर तरीके से, लेकिन मे भी उनको खुश रखने के लिए ही आप उनकी एक पल को बात मान लो, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, और वो अकेला रहना ही नहीं चाहते आपके बिना, तो बिल्कुल नहीं। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन। देखो उनकी ना, हो सकता है आप लोग, अगर आप लोग भी मैरिड हो तो आपके चिल्ड्रन हैं, या चिल्ड्रन इशूज़ हो, किसी तरीके का बच्चे हो नहीं रहे हों, उस वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, या शादीशुदा आप लोगों तो बच्चे वगैरह की वजह से हो जाता है, उनकी टेक केयर उनकी वजह से, ठीक है, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की वजह से। नहीं तो अगर वो कहीं और मैरिड है, उनके बच्चे हैं, डिफरेंट सिचुएशन में मैरिड हो आप लोग, और या आपके बच्चे हैं कि आप किसी और से मैरिड हो, या आपके व्यक्ति मैरिड है, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। और ये सिचुएशन नहीं है, बच्चे का कोई सिचुएशन नहीं है। तो देखो क्या है ना, उनका चाइल्डहुड वुंड था, ठीक है, दैट्स वाई कि वो ईगो से डील करना, गुस्से से डील करना, फियर से डील करना, है ना, ऐसा कंट्रोल इश्यूज, पेन से डील करना। तो अभी वो आपको क्या कर रहे हैं ना, अपने अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनको अंदाजा है कि आप बहुत एक बच्चे की तरह हो, आप चिल्ड्रन हो, ठीक है, चिल्ड्रन की तरह हो, जैसे बच्चे होते हैं ना एकदम मासूम, है ना, मासूम होते हैं, एकदम प्योर होते हैं, निश्चल होते हैं, उनमें जॉय भरा होता है। तो वही जॉय आप उनको प्रोवाइड करते हो बच्चे की तरह, बहुत निश्चल हो आप, आपका प्रेम निश्चल है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, प्योर हो, जस्ट लाइक ए चाइल्ड, राइट। या चाइल्ड आप इनको हील करते हो, आपकी एनर्जीज उनको हील करती है, आपका प्यार उनको हील करता है, हीलिंग फैमिली इश्यूज। अगर आप उनकी से मैरिड हो तो वो आप ये हील करना चाहते हैं, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं आपकी भी, और आप लोग आपस में ही मैरिड हो अगर तो, और आपके बच्चे वगैरह, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज उनकी सोच है कि वो मैंने तो उनको प्रोवाइड करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तो काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है, कि उनको प्रोवाइड करने दो आप, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो माइंडली, फाइनेंशियली,
ठीक है, लेकिन एक मेल ईगो होता है कि मैं ही प्रोवाइडर हूँ, तो ठीक है, उनको वो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो करने दो, ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ सीन है तो ठीक। या वो अपनी फैमिली, और ऐसा है कि अगर अनमैरिड हो आप लोग अभी अपने व्यक्ति से, तो वो अपने फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़, तो वो अपनी फैमिली पे उनको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अगर पेरेंट्स हैं, अगर वो भी अनमैरिड है, तो पेरेंट्स वगैरह का टेक केयर करना पड़ता है अपनी, ठीक है। या फिर अगर वो कहीं मैरिड है तो वो सिचुएशन उनको फोकस करनी पड़ती है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की वजह से आपका इम्बैलेंस रहा है। अगर जिनकी ये सिचुएशन है, तो जिसकी जैसी सिचुएशन हो वो वही कंसिडर करना, ठीक है, ठीक। इस वजह से वो आपको नहीं प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, बट आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे हील करना चाह रहे हैं। और पेरेंट्स वगैरह नहीं मान रहे थे, तो पेरेंट्स वगैरह को भी मनाना चाह रहे हैं, अगर वो इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे तो, ठीक है। अगर आप लोग अनमैरिड थे अभी और वो कहीं और मैरिड थे, तो देखो वहाँ पे उनको प्रोवाइड करना पड़ रहा है मजबूरन में, ठीक है। और आप लोग भी मैरिड हो, तो आपकी इस शादी में वो आपसे, ठीक है, बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। लव योर फर्स्ट, ठीक है। वन मोर, एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, यार एक की जगह 3 आ गए। देखो, मैंने कहा ना, अनरिक्वाइटेड फील कर रहे हैं वो, उनको लगता है कि अब आपकी तरफ से भी आप उनको अनरिक्वाइटेड फील करते हैं, वो खुद भी अनरिक्वाइटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ उनको बहुत ज़्यादा पैशन है, लेकिन आपने कहीं उनको कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर रखी है, अलाउ नहीं करे, गुस्सा हो, नाराज़ हो, तो उनको लगता है कि आपको की लाइफ में उनकी अब कोई जगह ही नहीं बची, राइट। फ्री योर सेल्फ, दिस कुड बी द वन। उनको फ्री करना है, होना है अपनी ऐसी ऐसी सोच से, डाउट से, फियर से, ईगो से, और किसी सिचुएशन से भी आप, ठीक है, चाहे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की सिचुएशन है, उनकी फैमिली की, उनकी, या किसी थर्ड पार्टी की, तो या करियर की, तो वहाँ से फ्री होना है उनको। देन आपसे मैरिज होगी, अगर मैरिज नहीं हुई तो, ठीक है, ये आप पे फोकस करेंगे। दैट्स वाई नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, दैट्स वाई आप लोगों में टाइम टू टाइम डिस्टेंस वो क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। और एक वजह ये भी था उनका मेल ईगो, ठीक है। या लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, राइट। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं वो, ठीक है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं आपको कि इस तरीके से नहीं, उस तरीके से होना चाहिए, मैं जैसा कहता हूँ वैसा मानना चाहिए, आई एम द मैन, आई एम द प्रोवाइडर, चूज मी, और मेरी बात मानो, ठीक है, हमेशा से उनकी बात मानो, ठीक है। देखो, बात मानना ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि 100 में से 50 बातें आप उनकी, आपकी माननी चाहिए, 50 बातें उनकी, ठीक है। ये नहीं है कि 100 की 100 ही बातें आप उनको मानोगे, तो उन्हीं की मानोगे, तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है कि देखो समाव तो वो गलत है, कि मैन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही उनकी सारी बातें मानो और वो आपको हमेशा से कंट्रोल करके रखें, राइट। तो अब वो अपना कंट्रोल रिलीज करने की सोच रहे हैं आप, ठीक है। इतना अगर वो कंट्रोल करके रखते थे ना आपको, तो कंट्रोल इश्यूज जिस भी तरीके का कंट्रोल करते थे, ठीक है, कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, जैसा मैं कहता हूँ वो ही होना चाहिए, मैं ही राइट हूँ, मैं ही राइट बोल रहा हूँ, ठीक है, या ऐसा ही करना चाहिए, समथिंग व्हाटएवर, जैसी भी आपकी सिचुएशन में वो डोमिनेट करते थे, मेल डोमिनेशन था, तो अब वो अपना मेल डोमिनेशन को रिलीज करना चाहते हैं, ऐसी अपनी सिचुएशन को, ठीक है, अपनी एनर्जीज को, जिससे कि वो आपका रिलेशन हील कर सकें, ठीक है। या रिलीज योर एक्स, न्यू लव, इंगेजमेंट, कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखो, ये या तो उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव है, या पास्ट का कोई पर्सन अगर जिनकी लाइफ में है या था, तो हो सकता है उनको डाउट होता हो, ठीक है। या उनकी लाइफ में खुद कोई पास्ट का पर्सन था, कोई एक्स, कोई न्यू, या कोई न्यू लव, जिससे वो इंगेज हुए, ठीक है, या किसी सिचुएशन में इंगेज हुए, बट अभी उनको रियलाइजेशन हो गया कि दिस कुड बी द वन, आप एक हो उनके लिए, आप उनके सोलमेट हो यहाँ पे, कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो दैट्स वाई अब वो आपको मैनिफेस्ट करें और आपसे इंगेज होना चाहते हैं, ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोचों को, विचारों को, एनर्जीज को, इवन कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में पास्ट का कोई उनकी लाइफ में अफेयर है तो उसको भी रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई नया अफेयर भी स्टार्ट किया था तो उसको रिलीज करना चाहते हैं, जिससे कि आपसे वो प्लेफुलनेस की एनर्जीज में वापस से इस रिलेशन में क्रिएट कर सके, वो प्यार, वो फ्लर्ट, वो जॉय, वो हारमोनी, वो बैलेंस, ठीक है। या इसके लिए उनको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, और वो ये सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो, सोलमेट, आप सोलमेट हो, यस, दिस इज योर सोलमेट, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है। वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने के बारे में आपसे सोच रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो गया कि आप उनके सोलमेट हो, और ये रिलेशन वो किसी भी हाल में लूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है। या टैरो से भी चेक कर लें, राइट। अगर गाइस आप लोगों को बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कीजिए, ठीक है, आप रीडिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि फैमिली है तो फैमिली, ठीक है, वैसे भी न्यू ईयर है तो सब गेट टुगेदर करते हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा सा नॉइज़ होता ही है। चलिए,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ लव के एनर्जीज में, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। आपको ना, आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं रहते, तो वो चीज़ें उनको हॉन्ट करती है, ट्रिगर करती है, क्योंकि उनमें मेल ईगो है, वो इतने हील नहीं है, वो सेल्फ लव की ऊर्जा में नहीं रहते, तो उनको वो कमी वो बातें खलती है कि क्यों आप इतने इंडिपेंडेंट क्यों हो, क्यों आपको उनकी ज़रूरत क्यों नहीं है प्यार के लिए या मनी के लिए, फाइनेंस के लिए, या कोई डिसीजन लेने के लिए। तो ठीक है, दैट्स वाई वो आपको कंट्रोल करते हैं अपना मेल ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। मेल ईगो उनका हर्ट होता है, ठीक है। तो देखो, अगर ऐसी बात है ना, तो आप थोड़ी सी बात उनकी मान लिया करो कि अगर वो फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करना चाह रहे हैं आपको, या एक आध डिसीजन मान लिया करो। सारे, मैं नहीं कह रही कि सारे ही मानो, अगर उनके डिसीजन अगर राइट नहीं है तो वो डिसीजन भी आप मानो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक आध बात मान लो जो आपको भी सही लग रही है कि हाँ, ये मान लेना चाहिए कि ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो ठीक है, ऑल राइट, वो प्रोवाइड करें आपको, आपकी ठीक है। अगर आपके बाल बच्चे हैं तो उनको भी, मतलब आप लोग मैरिड हो तो टेक केयर लें, ठीक है। या अपन मैरिड हो तो ठीक है, आप आपके मैन बने, वो आपसे शादी करें, और ठीक है, इस तरीके से। या सेवन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा सोच विचार में है, मतलब ख्वाहिशें बहुत हैं आपको लेकर के, इन द सेंस, लेकिन सोच समझ नहीं आता उनको, सोचते हैं कैसे पूरी करूँ ये सारी ख्वाहिशें, ठीक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए उनसे। जुलाई बॉन्ड हो सकते हैं, नवंबर बॉन्ड हो सकते हैं, सितंबर बॉन्ड, नंबर 9, नंबर 7 रेजोनेट कर सकता है, बर्थ नंबर 6 जून भी रेजोनेट कर सकता है, जून बॉन्ड हो सकते हैं, राइट। आपके पर्सन या आप 69 नंबर, 96 नंबर रेजोनेट कर सकता है आपसे, आपके व्यक्ति से, राइट। या है तो बर्थ डेट, बर्थ मंथ। या देखो, आपने में भी मूव ऑन कर लिया उनसे अभी, ठीक है। उन्होंने मूव ऑन किया था बिकॉज ऑफ द चॉइसेस, बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूजन, बिकॉज ऑफ देयर ईगो। बट नाउ दे वांट टू, दे वांट दिस यूनियन विद यू, दे वांट टू रिकंसाइल विद यू, राइट। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, राइट। और आप खुद को हील करने में लगे हो और अपनी सेल्फ ग्रोथ पे लगे हो, राइट। तो अभी उनके दिमाग की बत्ती कहती है ना, जली है कि नहीं, आप बहुत हद तक सही हो, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कोई ऐसी वो नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट उनको भी होना चाहिए, सेल्फ लव उनको भी करना चाहिए। तो अब वो भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, जिससे कि वो भी हर तरीके से मजबूत हो सके और आप लोगों का एक पावर कपल बन सके, बैलेंस हो सके ये रिलेशनशिप, ठीक है। और आपकी भी उतनी बातें मानी जाए जितनी वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं, राइट। या वो यूनियन चाहते हैं आपसे, 4 ऑफ वैंड्स, ये यूनियन चाहते हैं, फीलिंग में आपसे यूनियन किया उनसे, रिकॉन्सिलिएशन की फीलिंग है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा हील करते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, वो स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों में, राइट। या नंबर 17 रेजोनेट कर सकता है, नंबर 10 अक्टूबर बॉन्ड, जुलाई बॉन्ड, 777 की एनर्जीज, 666 की एनर्जीज, 444 की एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, अप्रैल बॉन्ड हो सकते हैं, एरीज लियो सैज हो सकता है आपका, या आपके व्यक्ति का जोडिएक साइन या सन साइन, मून साइन, व्हाटएवर, लग्न साइन, असेंडेंट साइन, राइट। इक्वेरियस हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी और स्ट्रॉन्ग इक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज लियो साइज, ऑल साइंस अनफोल्ड हो चुके हैं, राइट। या 10-10 की सिंक्रोनिसिटीज अगर आपको रिसीव होती है तो फैसला लेना चाहते हैं आप, इमीडिएट फैसला आपकी तरफ, रिकन्सिलिएशन का, एक न्यू बिगनिंग का, न्यू स्टार्ट करनी। तो अब अभी उनको अंदाजा है कि फिर आप अगर आपसे उन्होंने अभी नहीं इनिशियल या अभी बात नहीं की, अभी नहीं मनाया, या अभी एक न्यू स्टार्ट नहीं की ना, अभी कोई एफर्ट्स नहीं लिए, तो फिर बहुत डिलेज हो जाएगा। आप तो मूव ऑन कर लोगे उनसे, ठीक है। अभी नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में और कमिटेड नहीं हो, फिर तो कंप्लीटली मूव ऑन कर लोगे। इवन मैरिड भी होते हैं तो होता है ना ऐसा कि ठीक है, मूव ऑन कर लेते हैं अभी, ठीक है, अब अलग ही रहते हैं, तो वैसा भी हो सकता है अगर जितने लोग मैरिड है तो उनकी, तो मतलब बेसिकली उनको है कि अब आप अलग ना हो जाए किसी भी तरीके से, चाहे मैरिड है आप, चाहे अनमैरिड है, मूव ऑन ना कर जाए, ठीक है, उनसे अब अलग ना रहने लग जाएं। 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ वैंड्स, ये क्लैरिफाई कि आप अलग ही ना अपना घर बसा लें, अलग ही ना कहीं, अगर अनमैरिड है तो स्पेशली कहीं और शादी ना कर लें, या उनसे ही मैरिड है आप लोग तो कहीं आप अलग ही घर ला लेकर के अपने बाल बच्चों के साथ ना रहने लगें, ऐसा, क्योंकि आप तो इंडिपेंडेंट है हर तरीके से, ऐसा लगता है उनको। तो वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे कंप्लीट मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। ईगो देखो, ईगो द चैरियट, ईगो है उनमें, ईगो स्टिक है, वो अपनी कमांड, आपको कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी कमांड चलाने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। अभी मैरिड है या अनमैरिड है, मैरिड सिचुएशन में अलग तरीके से कमांड चलाते होंगे, अनमैरिड है तो अलग तरीके से आपको कमांड कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट विद योर सिचुएशन, राइट। जुलाई बॉन्ड है, हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, 777 की एनर्जी अनफोल्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ट्विन फ्लेम सोलमेट काइंड ऑफ, क्योंकि अनफोल्ड भी हुआ है इसमें काफ़ी टाइम पे, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, राइट। या अब वो आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है।
स्टैंड लेना चाहते हैं, इवन तो उनको आपसे आपकी तरफ स्टैंड लेने से पहले और चीज़ों पे स्टैंड लेना है। अगर वो प्रोवाइडर अपनी फैमिली के, अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स वगैरह को प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, कहीं और मैरिड है तो वो थर्ड पार्टीज इशूज़ क्रिएट कर रही है, ठीक है, या किसी कोई और अफेयर है तो वो थर्ड पार्टीज इशूज़ क्रिएट कर रही है, या करियर जॉब का सिचुएशन है उनका तो वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बट ठीक है वो अपना स्टैंड लेंगे, ठीक है, ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं विद किंग ऑफ कप, उनकी फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है, काइंड है, जेन्युइन है। बाद में उन्होंने मेल ईगो देखो एम्पायर का कार्ड, मेल ईगो से डील किया है, ठीक है, लॉजिकल बने रहा है, प्रैक्टिकल बने रहा है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं की, आपकी फीलिंग्स की, आपके डिसीजन की कदर नहीं की, उनको लगा मैं मेल हूँ तो मेरा ही चलना चाहिए, चाहे वो गलत भी है अपनी राइट, चाहे वो रॉन्ग भी है, मतलब तो उनको यही लगा, ठीक है, एंड आई एम द मैन, आई एम द प्रोवाइडर, ऐसा समथिंग, ठीक है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, सिचुएशन तो मैरिड की सिचुएशन अलग हो जाती है, अनमैरिड लोगों की सिचुएशन अलग हो जाती है, कि मतलब उन्होंने कंट्रोल तो किया, ईगो तो से डील किया, तो लेकिन सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन रही होगी कि किस तरीके से डील किया उस सिचुएशन में, ठीक है, कंट्रोल करने की आपको काफ़ी कोशिश की थी, राइट, आप वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, अब आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, उनको लगता है कि आप उनको चूज़ कर लो बस, ठीक है, और उनकी भी थोड़ी सी बात मान लो अगर, ठीक है, राइट, उनको टेक केयर ले करने दो, चार्ज लेने दो आपके रिलेशनशिप का, ठीक है, या सन यूनियन चाहते हैं वो आपसे, आपसे उनको हैप्पीनेस फील होती है, एक्चुअल हीलिंग फील होती है, लाइट फील होती है, गाइडेंस फील होती है, लव तो है ही, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, प्योरिटी फील होती है, जॉय इनोसेंस फील होता है, अब वो इस रिलेशन में यूनियन चाहते हैं, और जिनकी मैरिज नहीं हुई है मैरिज भी चाहते हैं, देखो टू ऑफ कप, हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी फील करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अगर अभी तक नहीं किया तो, और आपको मनाना चाहते हैं अगर उनकी कोई मिस्टेक्स थी तो, राइट, तो यूनियन की एनर्जी से यूनियन करना चाहते हैं आपसे, राइट, या मैरिज नहीं हो तो मैरिज करने की भी इच्छा है, अगर आपके से आपके पर्सन की अभी तक मैरिज नहीं हुई है ना तो मैरिज करने की भी इच्छा है। चलिए नेक्स्ट मूव चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट मूव में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव में क्या होगा एंजल। सो अभी से लेकर के 3 डेज में उनकी ये ऊर्जा है कि आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ आपको ट्रिप पे ले जाएं, आपको प्रपोज करें, एक न्यू स्टार्ट करें, ऑफर दे, कमिटमेंट दे, इसमें स्टेबिलिटी दे, मनाएं आपको, ठीक है, आप उनसे अलग रहते हो तो आपके एक साथ हो जाएं, ठीक है, अगर मैरिड हो तो, और अनमैरिड हो तो मैरिज कर लें आपसे, मैरिज का कमिटमेंट दे दें, ठीक है, ऐसा जिससे कि आपकी मैरिज हो जाए, देन आप साथ रह सको, राइट, कहीं हॉलीडेज़ पे लेकर के जाएं, ये ट्रिप कोई वगैरह, क्योंकि वैसे भी न्यू ईयर है तो न्यू ईयर पे तो वैसे भी बंदे मतलब हर कोई प्लान करता ही है, ऐसा भी है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के मन में। ओवरऑल एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज हैं, यूनियन की, स्टेबिलिटी की, इस रिलेशन को हील करने की, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की, ठीक है, एंड बता ही दिया मैंने, ट्रिप प्लान करें कुछ के व्यूअर्स तो आपकी तरफ या आपको के साथ, ठीक है, मैरिज मैनिफेस्ट करें, मैरिज प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे मैरिज नहीं हुई है जिनकी, राइट, एक साथ मूव इन का सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन का क्या है पॉसिबिलिटीज़, तो अगर आप यूनियन में हो, कांटेक्ट में हो, साथ ही हो, साथ रहते हो मीन्स, या कांटेक्ट में हो तो ठीक है बात करो आप, और नो कांटेक्ट में हो तो ठीक है, वो आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो अगर रिसीव होता है तो डेफिनेटली रिसीव करो उसको, ठीक है, विद ओपन हार्ट, नो ग्रेजेस, नो पेन, नो गुस्सा, ठीक है। हनीमून नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है विवस का, मैंने कहा ना देखो ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं कुछ के लिए तो उनके पार्टनर आपके साथ या आपकी तरफ, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, वैसे भी एन्जॉय हॉलीडे टाइम है अभी तो, ठीक है, तो ये हॉलीडे एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, ये टाइम एंजॉय करना चाहते हैं हॉलीडे पे ले जा करके, ठीक है, और जितने लोगों को हॉलीडे पे ट्रिप वगैरह पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट बात करके तो ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर टाइम स्पेंड करके पॉसिबल है तो टाइम स्पेंड करके, नहीं तो फ़ोन वगैरह पे बात करके ही, ठीक है, आपको मना लिया जाए, इसमें हारमोनी क्रिएट कर ली जाए, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन एंड जस्ट वन मोर, कोडिपेंडेंसी, आपके लिए बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, आपको रिलीज़ नहीं करना चाहते, रिलीज़ योर एक्स, ठीक है, अब वो अपनी कोडिपेंडेंसी को रिलीज़ करें, यानी पास्ट की जितनी भी बातें थी ना ऐसी अनवांटेड उनकी, ठीक है, गुस्सा वाली, पेन वाली, ट्रॉमा वाली ऐसी हैबिट थी कि बहुत ज़्यादा चेक करना, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, चीट करना, डिसीट करना, बातें, ठीक है, मैनिपुलेट करना, ये तरह की भी वो एनर्जीज को रिलीज़ करें अपनी एनर्जी से, ठीक है, एंड उनकी लाइफ में किसी तरीके की वो किसी उन पर कोई कोडिपेंडेंट था तो वो कोडिपेंडेंसी रिलीज़ करें, स्पेशली थर्ड पार्टीज़ की कोडिपेंडेंसी थी ना, अफेयर वाली या किसी और में मैरिड थे तो उस मैरिज
और थर्ड पार्टी से या अफेयर वाली थर्ड पार्टी से रिलीज़ करने की भी सोच रहे हैं, रिलीज और जिससे कि आपसे हनीमून का टाइम क्रिएट कर सके, यूनियन क्रिएट कर सके, यूनियन अचीव कर सके, इसमें हनीमून, मैरिज, स्टेबिलिटी, लव, रोमांस अचीव कर सके, राइट। या क्योंकि वैसे भी वो सिचुएशन उनके लिए कोडिपेंडेंट है, थर्ड सिचुएशन इनकी लाइफ में कुछ भी है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, पैसा 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 ही इनकी दिमाग में चलता था, पैसा ही कमाना है, पैसा ही कमाना है, क्योंकि मैं मैन हूँ, मुझे प्रोवाइड करना है समथिंग समथिंग समथिंग। तो अब वो सोच को भी ये ट्रांसफॉर्म करे कि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है, प्यार भी, रिश्ते भी महत्व रखते हैं, और जब प्यार ही नहीं है, रिश्ते ही नहीं है, तो पैसा लेकर के क्या ही कर लोगे। वो चीज़ें भी इनके कहीं ना कहीं अवेयरनेस में आगे समझ हो गई है इनको। रिकांसिलिएशन, देखो मैंने कहा ना रिकांसिलिएशन की एनर्जी से नेक्स्ट मूव में, इनके नेक्स्ट मूव में आपको रिकांसिलिएशन हो रहा है आपका, ठीक है, या रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपका इस आपके व्यक्ति से। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट हो रहा है आपका, नो कॉन्टैक्ट एंड होकर के, सेपरेशन एंड होकर के आपका यूनियन हो रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट में थे तो आपकी हार्मोनाइज बातचीत हो रही है, आपको मना लेंगे वो, ठीक है। और आप लोगों को कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट वालों को, ठीक है, बहुत कुछ भी बस को पॉसिबिलिटीज है ट्रिप वगैरह पे भी ले जाए, कुछ के लिए ट्रिप करके आए आपकी तरफ, और कुछ के लिए ट्रिप पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट एक साथ टाइम स्पेंड कर सके, और एक साथ जिनका टाइम स्पेंड करना भी पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो बहुत ज़्यादा, तो एटलीस्ट फ़ोन पे तो बात कर ही ली जाए, कॉल मैसेज के थ्रू, राइट। या कब तक हो जाएगा ये, कब से कब तक पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट मूव की एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की, व्यूवर्स के टुवर्ड्स 10 to 11 आवर्स, 10 से 11 घंटे और 10 से 11 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन क्विक 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 आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, क्विक, ठीक है, आपकी तरफ क्विक मूव करें, जिससे कि इस रिलेशन में खुशियाँ हासिल कर सके, स्टेबिलिटी हासिल कर सके, आपको कमिटमेंट दे सके, आप उनकी फैमिली हो, आपसे ही मैरिड है तो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सके, राइट। और मैरिड नहीं हो तो मैरिज का कमिटमेंट दे, मैरिज रिलेटेड बात भी कर सके आपसे, या आपको स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी दे सके, कमिटमेंट, भरोसा दे सके कि हाँ आपसे ही मैरिज करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसमें फुल अबंडेंट आपको प्रोवाइड कर सके, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, फुल अबंडेंट हर तरीके की, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर सके नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। कम्युनिकेशन करें, शादी रिलेटेड बात भी करें, मैरिज हो तो भी शादी से रिलेटेड, अनमैरिड हो तो भी आपकी शादी से रिलेटेड कि आपसे वो शादी करेंगे, ठीक है। मैरिड हो तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को हील करें आपसे, अगर आपसे मैरिड है तो, अनमैरिड हो तो आपसे कमिटमेंट की बात करें, और आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करेंगे, स्टेबिलिटी, ठीक है। चाहे वो ट्रिप पे ले जा करके हो, ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, पैसा भी खर्च करेंगे, चाहे उनको ट्रैवल करके आना पड़े, चाहे आपको ट्रैवल पे ले जाना पड़े, समथिंग, ये चीज़ें भी पॉसिबल है। 10 to 10 क्विक हो रही है आपके लिए, 10 to 11 आवर्स, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, फॉर सम व्यूअर्स 10 to 11 डेज, ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज अभी से लेकर के, ठीक है। तो कुछ को तो आप ये रीडिंग देखोगे उसके, ठीक है, 10 से 11 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, आपको रिसीव हो जाएगा एक्शन इनके, ठीक है, 10 से 11 घंटे के अंदर अंदर, कुछ के लिए 10 से 11 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाएगा। वैसे मुझे एक वीक से ज़्यादा नहीं लग रही है ना, जिस एक हफ्ते के अंदर तो हो जाएगा सभी को, ठीक है। उसमें भी किसी व्यूअर्स को 1 घंटे के अंदर, किसी को 11 मिनट के अंदर, रीडिंग देखने के 11 मिनट के अंदर कॉल मैसेज समथिंग बातचीत आपको एक्शन जेस्चर इनसे रिसीव हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्विक एनर्जीज है, नाइट ऑफ सॉर्ट की एनर्जीज है, तो किसी को तो रीडिंग देखने के 1 घंटे के अंदर ही, किसी को 11 मिनट के अंदर, ठीक है, किसी को 11 घंटे के अंदर, और कुछ व्यूअर्स को, ठीक है, 11 दिन के अंदर, 11 दिन में भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, विद इन 7 डेज ही रिसीव हो जाए, ठीक है। एंजल की क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्या करना है आपको। इंप्रूविंग हेल्थ, आपकी अगर हेल्थ वगैरह ठीक नहीं रहती तो उस पर ध्यान दीजिए, इंप्रूव कीजिए अपनी हेल्थ को, इंप्रूव हो जाएगी, या जिसकी भी हेल्थ का इश्यूज़ है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये रिलेशन तो डेफिनेटली, इस रिलेशनशिप की हेल्थ इंप्रूव होने जा रही है, क्योंकि आपके पर्सन भी प्लान कर रहे हैं, रिकवरी हो जाएगी आपके हेल्थ रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, आप जैसा भी सोच रहे, कुछ भी आपकी सिचुएशन में आपको रिकवर करना है उस पर फोकस कीजिए, वो रिकवर कीजिए, चाहे हेल्थ है, वेल्थ है, या रिलेशनशिप है, एवरीथिंग इज गोइंग टू रिकवर, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी रिकन्सिडर कर लो आप, ठीक है, रिकन्सिडर कर लो आप, अगर आप इसको लेट गो करने की सोच रहे हो ना, यू कैन, ठीक है, नो, आप इसको नो करने की सोच रहे हो या लेट गो करने की सोच रहे हो, तो ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं रिकन्सिडर कर सकते हो अपने डिसीजन को, इसके बारे में सोच सकते हो, एक चांस देने की, असर्टिव, बी असर्टिव, असर्टिव होकर के इसको, ठीक है, आप चांस दे सकते हो, असर्टिव रहो, इसको अगर चांस देना है तो नो वाली, लेट गो वाली एनर्जीज में मत रहो, ठीक है, चांस दे करके देख लो एक बार इसको क्या होता है, ठीक है। आप लोग अगर बहुत टाइम पे चांस दे करके आप फेड अप हो चुके हो तो एक चांस और दे दो, ठीक है, अगर देखो क्या होता है, अगर कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, असर्टिव हो जाओ इनके लिए, और सोल्यूशन करने की कोशिश करो इस रिश्ते में आप भी, ठीक है, थोड़ा सा, या वेट कर दो, आप वेट करो, ठीक है।
मूव ऑन करने की सोच रहे हो ना, तो मत करो अभी, ठीक है। रिकंसिडर कर लो, चांस दे दो इसको, ठीक है। इस बंदे को, अपने व्यक्ति को एक चांस दे सकते हो आप, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आप, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करो आप, थोड़े से एडजस्ट कर लो इस बंदे से, ठीक है। मैंने कहा ना, ठीक है, 2-4 बातें इनकी भी मान लो, इनके मेल ईगो को हर्ट ना हो, ठीक है। इनकी तरीके से भी मान लो बातें कि ये जैसा करना चाहते हैं ना आपके रिलेशन में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर लेना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए जो जिनके पर्सन प्रोवाइडर आपके बनना चाहते हैं, तो ठीक है, बनने दो ना प्रोवाइडर कंट्रोल। अगर चार्ज लेना चाहते हैं आपके रिलेशन का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, तो लेने दो, ठीक है। और नेसेसरी बातें ही मानो, अननेसेसरी चीज़ें मानने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो इस टाइम पे, ठीक है। बैलेंस हो जाएगा इसमें, कॉम्प्रोमाइज़ आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। ट्रस्ट करो आप, नई डायरेक्शन हो जाएगी, एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। अगर आप अभी न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की सोच रहे हो, एंजल कह रहे हैं दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर चूज समथिंग एल्स, ठीक है। तो इस रिलेशन पे ही फोकस कर लो आप, देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर हो जाएगा आप इस रिलेशन में, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये चीज़ हो जाएगा। इन द नियर फ्यूचर देयर समथिंग बेटर इन दिस रिलेशनशिप, यस, राइट। सो एक चांस दे करके आप देख लो, ठीक है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, अगर आप इसको बिल्कुल अब अलाउ नहीं करने की सिचुएशन हो, या बिल्कुल लेट गो करने की सिचुएशन में देना जितने भी, बस तो एंजल्स कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, थोड़े एडजस्ट कर लो, और एक चांस दे करके देख लो इस बंदे को, अपने पर्सन को, अपने व्यक्ति को, ठीक है। और अभी मूव ऑन करने का या कोई नई डायरेक्शन चूज़ करने का दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो इस पर ही आप फोकस कर लो, इसमें रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। नियर फ्यूचर में कुछ हफ्तों के अंदर सब आपका हील बैलेंस हो जाएगा, और आपको एक्शन तो रिसीव हो ही रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल गाइज, दिस राइट। न्यू ईयर स्पेशल अपकमिंग अभी से लेकर के, ठीक है, आज 21 दिसंबर 2025 है, तो अभी से लेकर के नेक्स्ट 3 डेज आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स, सोच क्या रहने वाली है आपकी तरफ, उनका नेक्स्ट मूव कवर क्या होने वाला है आपकी तरफ, एंजल्स ने आपको क्या गाइड किया, तो मैंने सब कुछ अनफोल्ड कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये न्यू ईयर पे देखो, आप जब भी क्लिक करो, चाहे ठीक है 2026 में, 27 में, जब भी क्लियर करो, क्लिक करो इस वीडियो को, तब से आप नेक्स्ट 3 डेज की एनर्जीज अपने व्यक्ति की कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और ये नेक्स्ट एक्शन भी कंसिडर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसको रिसीव करना है तो, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रिसीव कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप ये करो, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड सभी व्यूवर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस।